Audio Jungle। नमस्कार, आप देख रहे हैं HR भारत टाइम्स। आइए नजर डालते हैं आज की खास खबर पर। कानपुर नगर शहर के रावतपुर गांव के रामलला स्कूल के पीछे के हिस्से में पिछले 2 माह से एक खंभा टेढ़ा हो चुका है। स्थिति ये है कि वह कभी भी गिर सकता है। क्षेत्र के निवासी कई बार विभाग से शिकायत कर चुके हैं, लेकिन वह कुंभकर्ण की नींद सो रहा है। कब जागेगा इसका अंदाजा किसी को नहीं है। कानपुर नगर से SP सिंह की ये खास रिपोर्ट। नमस्कार, आप देख रहे हैं HR भारत टाइम्स। मैं SP सिंह इस समय हूँ कानपुर नगर के रावतपुर क्षेत्र में। आपको बता दें, आप बगल में देख सकते हैं, ये कानपुर का रावतपुर क्षेत्र का बड़ा ही माना हुआ विद्यालय है, रामलला विद्यालय। और जैसा कि आप जानते हैं कि बरसात का समय है और आए दिन जो है खंभों पे कभी कभी करंट उतर आता है। ऐसी स्थिति में जब कभी हादसा हो जाता है तब आदमी जागरूक होता है, उसकी जानकारी संबंधित विभाग को देता है, तब लाइन कटती है। लेकिन यहाँ बड़ा ही अजीबोगरीब मामला है। यहाँ के निवासियों ने पहले से ही, आप ये देख सकते हैं, खंभा जो है पूरी तरीके से टेढ़ा हो चुका है और यहाँ के निवासियों द्वारा लगभग 2 कंप्लेनें यहाँ पे की जा चुकी है संबंधित विभाग को, लेकिन विभाग की आंखें अभी भी नहीं खुल रही है। ऐसे में आपको बता दें, मैं खंभे के पास ले चलूँगा। आप देखेंगे कि खंभे की स्थिति जो है पूरी तरह से जर्जर है और ये खंभा पूरी तरह जर्जर हो चुका है। इसका ये जो पोस्टमार्टम आप कह सकते हैं हो चुका है। और ये जो बगल में विद्यालय गया हुआ है, ये विद्यालय के सीधा ऊपर वाले कमरे में, मैं कहूँगा फोकस करिए, ये विद्यालय के ऊपर वाले कमरे में है जहाँ पर बच्चे पढ़ते हैं। और कभी भी कोई हादसा होगा तो ये खंभा धीरे धीरे जो है विद्यालय की तरफ झुकेगा। ऐसी स्थिति में अगर कहा जाए तो ये आप लटकते हुए वायर भी जो आप देख रहे हैं, ऐसे में जब कोई व्यक्ति यहाँ से गुजरता है तो आप देख सकते हैं ये वायर कहीं ना कहीं उनके सर में छूता है। ऐसी स्थिति में कभी इन वायर में अगर करंट आता है, उसकी जान जाती है, तो जिम्मेदार कौन होगा। हमारे संग क्षेत्र की जनता मौजूद है, यहाँ के निवासीगण मौजूद हैं, जो कि लगभग 2 कंप्लेनें कर चुके हैं। इसके अलावा मौखिक रूप से भी कंप्लेन कर चुके हैं। हम उनसे जानेंगे कि उस समस्या का बारे में और समस्या का निवारण हुआ या नहीं हुआ अभी तक। हमारे संग मौजूद हैं क्षेत्र के निवासी। क्या नाम है आपका? सुरेश पाल जी। क्या समस्या, आप ये खंभे को लेके आपने कोई शिकायत विभाग में की है? हाँ, कई बार किए। एक एप्लीकेशन भी दिए थे, सब लोगों से साइन करा भी दिए थे, उसका भी कोई जवाब नहीं दिया उन लोगों ने। ये विभाग मतलब सुन ही नहीं रहा हम लोगों की। कोई समस्या होती है खंभे के द्वारा, लेकिन कुछ भी नहीं सुन रहे हैं। कब कंप्लेन करी थी आपने? ये अभी तो कंप्लेन 1 जुलाई को किए थे। इसके पहले 1 महीने पहले हमने एप्लीकेशन लगाई थी। 1 जुलाई को आपने कंप्लेन करी थी, लेकिन इससे पहले लिखित रूप में आप एक कंप्लेन और दे चुके हैं। लगभग कितना समय हो चुका? डेढ़ महीना पहले। तो अभी तक कोई यहाँ जांच के लिए आया? अभी कोई जांच के लिए ना कोई फोटो। खंभा जो पूरी तरह झुक रहा है और ये एक बहुत ही चालू रोड है, यहाँ पे आवागमन लगातार बना हुआ है। अगर कभी भी कोई हादसा होता है तो उसका जिम्मेदार कौन होगा? ये सब विभाग की कमजोरी है जो ये काम नहीं कर रहे हैं। विभाग को यहाँ के आगे देखना चाहिए। रोड में पब्लिक कितनी निकल रही है। स्कूल के बच्चे निकलते हैं, डेली यहाँ से आवागमन होता है, यहाँ रोड चल रही है। कोई समस्या होगी उसका जिम्मेदार विभाग ही होगा फिर। और हमारे संग क्षेत्र के अन्य लोग भी हैं। क्या नाम है आपका? नीलेश शर्मा। ये जो खंभा यहाँ लटका झूल रहा है, इसके बारे में आप क्या कहना चाहेंगे? ये खंभा यहाँ पे काफ़ी दिनों से झूल रहा है। बगल में सरकारी स्कूल है, काफ़ी आवागमन होता है इस रोड पे। सैकड़ों की संख्या में बच्चे पढ़ते, सरकारी स्कूल है। मैंने 13 तारीख को कंप्लेंट करी थी, 13 जुलाई को, पर उसका अभी कोई रिप्लाई नहीं आया, ना किसी का फ़ोन आया। जब आपने कंप्लेन करी थी उसका कोई मैसेज आया था आपके पास? जी, मैसेज आया था। मैसेज मेरे पास पड़ा हुआ है। कोई उसके बाद कोई फ़ोन आया? कोई फ़ोन नहीं आया, ना फ़ोन आया, ना यहाँ पे देखने आए, कुछ नहीं करने आए। इससे आप जेई साहब फोन भी नहीं उठाते हैं किसी का। अगर एक बार उठा लिए, जो इनको जेई साहब को भी सब मालूम है, एक बार उठा लेते हैं, उसके बाद वो फ़ोन नहीं उठाते। जेई साहब की तरफ से जब आपने किया तो क्या आश्वासन वहाँ से मिला? वो हो जाएगा, आज 3 बजे आ जाएंगे, कल 3 बजे आ जाएंगे, बस इतना आश्वासन मिलता है। उसके बाद सभासद ने भी फ़ोन किया, उनका भी एक बार फ़ोन उठाए, उसके बाद उनका भी नहीं उठा रहे। उनका भी नहीं था? हाँ, विनय पार्षद जी। हमारे संग एक छोटा बच्चा यहाँ पर है, मैं उस बच्चे से पूछूंगा, बेटा स्कूल जाते हो? हाँ। कौन से स्कूल में पढ़ते हो? यूसी मेमोरियल पब्लिक स्कूल। ये खंबा जो टेढ़ा है, घर आसपास है आपका?
ये यहाँ से जब गुजरते हो कैसा लगता है? अंकल जी हमें यहाँ से जाते हैं तो हमको डर लगता है, खंबा लटक रहा। आपने गार्जियन से अपने कहा इसके बारे हाँ। में? गार्जियन ने क्या कहा? कह रहा है कि वो लोग आएंगे। वो लोग आएंगे, लेकिन ये अभी तक आए वो लोग? नहीं, ऐसे में अगर कोई बड़ा हादसा हो जाता है तो कौन जिम्मेदार होगा? बिजली विभाग होगा या कौन होगा? बिजली विभाग। बिजली विभाग होगा। तो देख सकते हैं छोटा बच्चा भी है जो भी विभाग को ही दोषी ठहरा रहा है। और कंप्लेन की बात करी जाए तो लगभग एक हमारे संग क्षेत्रीय नागरिक मौजूद थे, उन्होंने कहा 1 जुलाई को ऑनलाइन कंप्लेन की जाती है, लेकिन उससे 1 महीने पहले एक लिखित कंप्लेन भी क्षेत्रीय वासियों से साइन करा के दी जा चुकी है। लगभग 2 महीना होने को आ रहा है और अभी तक विभाग की आंखें नहीं खुली है। कुंभकर्ण की नींद से ये बिजली विभाग कब उठेगा, ये हम सभी को इंतज़ार रहेगा। और अगर इस खंबे से या ये लटकती हुई तारों से किसी की जान जाती है, बता दें वार्ड 60 लगता है जहाँ के हम खंबे की अभी बात करिए, जहाँ क्षेत्रीय नागरिकों से हमने बात करी है। वार्ड 60 की पार्षद है सुभा शुक्ला, हमारे संग उनके हस्बैंड मौजूद हैं, इनका नाम विनय शुक्ला। हम इनसे जानेंगे, काफ़ी प्रयासरत है क्योंकि क्षेत्र की जनता कह रही है कि उनके द्वारा काफ़ी प्रयास किया जा रहा है, लेकिन अब उस प्रयास में कहाँ कमी रह जा रही है ये हम सीधे विनय शुक्ला जी से जानेंगे। सर, आपके द्वारा क्षेत्र में एक खंबा जो है पूरी तरह से टेढ़ा हो चुका है रामलला स्कूल के पास। उस खंबे का आलम यह है कि वह खंबा कभी भी विद्यालय की तरफ गिर सकता है और जो आज की डेट की स्थिति है उसमें तार उसके लटक रहे हैं और ऐसी स्थिति में जब कोई सामने से उधर से गुजर रहा है तो उसको उन्हीं लटकते हुए तारों के नीचे से गुजरना पड़ रहा है। ऐसे में आप क्या कहना चाहेंगे? देखिए भाई साहब, मैं लगातार प्रयासरत हूँ। 3 दिन से मेरी क्षेत्र के जो मेरे जेई साहब हैं मंगल सिंह जी से बात हुई, उन्होंने कहा कि मैं ऊपर अपने अधिकारियों को बता चुका हूँ। एक्सचेएन महोदय हैं हमारे, उनसे मेरी बात हुई। एसडीओ सुधीर श्रीवास्तव जी हैं, उनसे मेरी बात हुई। 2 दिन से परमानेंट वो हमसे कहते हैं, कोई राजेश जी हैं वो उनके ठेकेदार हैं, वो ठेकेदार आएंगे, उस खंबे को नया खंबा कर देंगे और उसकी सारी लाइन शिफ्ट कर देंगे। मैं उनसे बराबर बता चुका हूँ कि रामलला विद्यालय है, उसमें अधिक संख्या में स्टूडेंट पढ़ते हैं। अगर वो खंबा उसमें गिरता है, कोई जनहानि होगी तो उसकी सारी जिम्मेदारी मैं आप सबके ऊपर करूँगा। यहाँ तक मैंने ये भी कहा कि अगर उसको आप जल्दी से जल्दी नहीं ठीक करते, ऐसे 3 खंबे हैं। आपने एक देखा होगा, एक रामलला गेट के सामने जो हमारा रावतपुर थाना पड़ता है उसके सामने भी मेन रोड पे खंबा झुका हुआ है। मैं तीनों की फ़ोटो बाकायदे बना के, वीडियो बना के भी इन अधिकारियों तक पहुंचा चुका हूं। लेकिन लगातार 2 दिन से हमको परमानेंट आश्वासन मिल रहा है और किसी तरह से ये मानने को तैयार नहीं है। और हमको तो लगता है ये केस को जब से प्राइवेट हुआ है तब से ये एक समस्या हम सब के जनप्रतिनिधियों के सामने आती है कि प्राइवेट वो अपना रोना रोते हैं कि हमारे पास जे ही नहीं, हमारे पास ए ही नहीं, हमारे पास व्यवस्थाएं नहीं। लेकिन इससे जनता मेरी बहुत परेशान है। आज मैं दोपहर में वहाँ पर खड़ा होकर के मैंने वो तार मोटा वाला जो ये इनके भाषा में SI कोई ऐसा तार होता है, वो टूट गया था उस खंबे से। तो मैंने अपने सामने उसको लाइन को कट कराया 11 बजे जाके कि ऐसा ना हो कि रोड पे पड़ा है कोई हादसा हो जाए। लेकिन अब उसके कारण एक और नई समस्या पैदा हो गई कि जनता को पानी भरने की, और रात भर इतनी गर्मी में कैसे वो अंधेरे में रहेंगी। अभी उनका बराबर फ़ोन आ रहा है वहाँ के लोकल के लोगों का। अब उनका कहना है कि धरने पे बैठ जाइए और सारे अधिकारी यहाँ पर आएंगे। लेकिन चूँकि मैं भारतीय जनता पार्टी से पार्षद हूँ, अपनी सरकार के खिलाफ़ मैं धरना दूँ तो ये भी हमको शोभनीय नहीं है हमारे लिए। लेकिन चूँकि ये शुद्ध मक्कारी अधिकारियों की है, 2 दिन से परमानेंट हमको ये समझा रहे हैं कि आज हम मुझसे आज SDO और ये एक्सचेएन महोदय ने कहा था आज हर हाल में रात हो जाए चाहे जो हो जाए आपका खंबा लग जाएगा। अभी मेरी SDO से बात हुई, उनका कहना है कि हम कल सवेरे 7 बजे आपके यहाँ वो ठेकेदार पहुँच जाएगा, आपका खंबा लगा देगा, ये आश्वासन दिया है। और लाइट को उन्होंने बोला अभी मैं रात नहीं, ये आश्वासन तो आप बता रहे हैं, आपको काफ़ी समय से ये आपको आश्वासन मिल रहा है। ऐसी स्थिति में फिर आज आप बता रहे हैं कि SDO साहब से आपकी बात हुई है, फिर यही आश्वासन मिला। अगर कल की डेट में ठेकेदार नहीं आता है, आपने पार्षद तो कहीं देखे होंगे, आप पार्षद पति भी हैं, वार्ड 60 के, क्षेत्र की जनता ने आपको चुना है। ऐसी स्थिति में जनता आपका सहयोग चाह रही है और वो कहीं ना कहीं अगर देखा जाए तो मौत के मुंह में वो रह रही है। स्कूल के जो बच्चे पढ़ रहे हैं वो कहीं ना कहीं अगर देखा जाए तो उनको भय है कि कभी आपने अगर गए होंगे तो वहाँ देखा होगा ऊपर भी क्लासें चलती हैं।
ऐसी स्थिति में अगर वो खंबा कभी भी अगर जो है अचानक गिरता है और वो सीधा विद्यालय पे गिरेगा, ऐसे कहीं ना कहीं छात्राओं को नुकसान होगा, ऐसा कहीं ना कहीं जनहानि भी हो सकती है। और आपको केवल आश्वासन के अलावा विभाग से कुछ नहीं मिल रहा है, और फिर आपको आज आश्वासन मिला है कि कल सुबह ठेकेदार पहुंच जाएगा। अगर कल सुबह भी ठेकेदार नहीं पहुंचता है तब आप क्या करेंगे? कल 12 बजे तक मैं उनका इंतज़ार करूंगा। अगर हमारे एसडीओ साहब की बात सही हुई और वो वहां आए, नहीं जो जनता है, चूँकि जनता जनार्दन होती है, जनता ने मुझे चुना है, तो मैं भी जनता के साथ खड़ा होकर के फिर हर प्रकार से उसमें अपना काम करूंगा और अपने उच्च अधिकारियों को, अपने सांसद जी को, अपने विधायक जी को, इनकी भी संज्ञान में डालूंगा। हो सकता है उनको लगता हो कि पार्षद बहुत छोटी चीज़ होता है, लेकिन और लिखा मैंने एक्शन साहब से साफ साफ कह दिया है कि अगर कोई किसी प्रकार की वहाँ जनहानि या दुर्घटना होती है तो मैं स्वयं आगे बढ़ के अपने लेटर पैड पे मुकदमा लिखाऊंगा किसको के सारे अधिकारियों के ऊपर। मैंने उनको हमारे संग वार्ड 7 के पार्षद पति विनय शुक्ला जी थे। ये भी कहीं ना कहीं दोषी जो है संबंधित विभाग को ही ठहरा रहे हैं। जेई से लेके एक्शन से लेके सीडीओ एसडीओ तक इनकी बात हो चुकी है, लेकिन आश्वासन के अलावा इनको अभी तक कुछ नहीं मिला है। ऐसे में आज फिर एक आश्वासन मिलता है कि कल सुबह 8 बजे तक इनके यहाँ ठेकेदार पहुँचेगा और वह उस खंबे को सही कराएगा। लेकिन पार्षद पति द्वारा ये आज आश्वासन दिया गया है क्षेत्र की जनता को कि कल अगर 12 बजे तक खंबा नहीं सही होता है तो ऐसी स्थिति में क्षेत्र की जनता के संग ये खड़े होकर उनके साथ खड़े होकर उस खंबे को सही कराने का प्रयास करेंगे। मैं एसपी सिंह, कैमरामैन हर्ष वर्मा के संग, कानपुर नगर।